राजकुमारियों से विवाह करना, अलग अलग देश में जाना अब बहुत हो गया। अब 12 वर्ष पूरे होने आए हैं। मैंने मैना को वचन दिया है। क्या वचन दिया था? 12 वर्ष के बाद में जो अष्टमी आएगी उस अष्टमी को मैं आकर के तुम्हें मिलूंगा। यह वचन मैंने मैना को दिया है। अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो मैना तो बड़ी ही स्वाभिमानी और धर्मानुरागी है, वह क्या कर लेगी? संयम स्वीकार कर लेगी। अब श्रीपाल जी को मैना की याद आने लग गई। अब श्रीपाल जी क्या सोचते हैं? अब जो पसारा फैलाया है उसको क्या करना है? समेटना है। और दलपट्टन नगर से उस कोल्हापुर नगर के अंदर से ही श्रीपाल जी ने सभी को समाचार दे दिए। जिस जिस राजकुमारी के साथ में श्रीपाल जी का विवाह हुआ था सभी को वहां पर कोल्हापुर में बुलवा लिया। और कोल्हापुर से निकलते निकलते रास्ते में जो भी राज्य आते हैं उस राज्य में जाते हैं, वहां के राजा को मिलते हैं, भेंट आदि कर आगे अपनी यात्रा के लिए निकल जाते हैं। इस प्रकार श्रीपाल जी अब थाना नगरी पहुंच चुके हैं। थाना नगरी कहाँ है? बंबई में है। थाना नगरी पहुंच गए हैं और थाना नगरी के अंदर जो उनके श्वसुर जी है उनकी एक ही बेटी थी रत्न मंजूषा, जिसका विवाह श्रीपाल जी से हुआ था। देखो अभी तक श्रीपाल जी राजा नहीं बने, श्रीपाल जी राज जवाई बन गए, लेकिन पहली बार कंकु द्वीप के राजा क्या करते हैं? अपना मुकुट श्रीपाल जी को सौंप देते हैं और श्रीपाल जी का विधिवत राज्याभिषेक हो जाता है। और अब श्रीपाल जी क्या बन गए? राजा बन गए। और इस प्रकार से श्रीपाल जी सारे ठाट बाट के साथ में अपनी इतनी सारी 11 रानियों के साथ में पूरे राज्य वैभव के साथ में अपनी यात्रा करते हुए कहाँ जाना है श्रीपाल जी को? मैना सुंदरी के पास में उज्जैनी नगरी जाना है। अब थाना नगरी से उज्जैनी नगरी जाने के लिए निकलते हैं तो रास्ते में सुपारक नगर नाम का राज्य आता है। वहाँ सुपारक नगर के अंदर जब श्रीपाल जी जाते हैं तब कोई भी उनकी अगवानी करने के लिए नहीं आता। अब देखो यह तो संसार का व्यवहार होता है कि कोई यदि हमारे घर में आए तो हम उससे अगवानी करने के लिए जाते हैं, उसका आदर सत्कार करते हैं और वापस उसे पहुंचाने के लिए जाते हैं। लेकिन अब इधर श्रीपाल जी को कोई लेने के लिए नहीं आया सुपारक नगर में। तो श्रीपाल जी सोचते हैं क्या बात हो गई, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मुझे लेने के लिए आते हैं, यहाँ कोई क्यों नहीं आया? तब श्रीपाल जी ने समाचार निकाले तो पता चला कि सुपारक नगर के जो राजा है उन राजा की कन्या को क्या हो गया है? विषैले सर्प ने काट लिया है और उसके कारण से उस राजकुमारी की मृत्यु हो गई है। तो सब लोग उसकी शव यात्रा में गए हैं। अब श्रीपाल जी सोचते हैं सर्प के काटने से तो मृत्यु नहीं हो सकती, मेरे पास में तो हार है जिसके प्रभाव से मैं विष को दूर कर सकता हूँ। और श्रीपाल जी अपनी हार को लेकर के राजा के पास जाते हैं और राजा को कहते हैं कि मैं यह विष उतार सकता हूँ। और इस प्रकार से श्रीपाल जी राजकुमारी त्रिलोक सुंदरी का सारा विष अपने हार के प्रभाव से निकाल देते हैं। और राजा जी कहते हैं आपने इस कन्या को जीवन दान दिया है, इसीलिए इस कन्या को मैं आपको सौंपता हूँ। श्रीपाल जी तो नहीं चाहते थे कोई विवाह करना, लेकिन आगे से राजा ने क्या कर दिया? त्रिलोक सुंदरी के साथ में श्रीपाल जी का विवाह करवा दिया। अब कितने विवाह हो गए? 12 विवाह हो गए। और 13वीं जो रानी है मैना सुंदरी, अब उनके पास में श्रीपाल जी को जल्दी से जल्दी पहुंचना है। अपना सारा सैन्य बल सब लेकर के श्रीपाल जी कहाँ जाते हैं? उज्जैनी नगरी को जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। अब इतना सारा सैन्य बल, हाथी घोड़े ये सब देखकर उज्जैनी नगरी के जो राजा होते हैं मैना सुंदरी के पिता, वो डर जाते कि भाई कौन चक्रवर्ती राजा आया है, कौन मेरे ऊपर युद्ध करने के लिए कौन आया
वो तो सब डर जाते हैं, उनको तो कुछ समझ में नहीं आता है। अब श्रीपाल जी जिस दिन वहां पहुंचते हैं वह सप्तमी का दिन था और इधर मैना सुंदरी और श्रीपाल की माता विचार करती है कि क्या बात हो गई, हमारे नगरी के बाहर कौन आया है, कोई राजा हम पर आक्रमण करने के लिए आया है, कोई राजा युद्ध करने के लिए आया है और अभी तक श्रीपाल जी वापस नहीं लौटे। आज सप्तमी का दिन हो गया, उन्होंने वचन दिया था कि अष्टमी को आ जाऊंगा, लेकिन अभी तक नहीं लौटे। अब इधर श्रीपाल जी क्या करते हैं, रात के समय में अब उनके पास में विद्या तो थी ही, वो विद्या से क्या करते हैं, श्रीपाल जी अपनी माता और मैना सुंदरी के महलों में पहुंच जाते हैं। श्रीपाल जी को अचानक से आया हुआ देखकर माता और मैना बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तब श्रीपाल जी उनको अपनी सारी यात्रा का वृत्तांत बताते हैं और कहते हैं कि आप मेरे साथ में चलो। तब माता को और मैना को लेकर के श्रीपाल जी रात में अपने शिविर में वापस आ जाते हैं और सुबह होती है। जब मैना को पूछते हैं, बोलो मैना, तुम्हारे पिता को मैं कैसे बुलाऊं, क्योंकि पिता को क्या लग रहा है कि कोई राजा मुझ पर आक्रमण करने के लिए आया है। तब मैना कहती है, नहीं स्वामी, आप आक्रमण मत करो, आप युद्ध मत करो, अगर आप आक्रमण करोगे तो बिना कारण ही इतने जीवों की हिंसा होगी। आप क्या करो, पिताजी को कुल्हाड़ी लेकर आने के लिए कहो, अपने कंधों पर कुल्हाड़ी लेकर के बुलाओ। तब श्रीपाल जी दूत के द्वारा यह संदेश भेजते हैं। महात्मा पुरुषों की सदाकाल जय हो, विजय हो। महात्मा पुरुषों की सदाकाल जय हो, विजय। शेखा के प्रतिपालने गणी गणी क्षमा। भेजते हैं कि आपको कुल्हाड़ी लेकर के मेरे पास में चल कर के आना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपके ऊपर क्या कर दूंगा, आक्रमण कर दूंगा। देखो भाई, कोई क्षत्रिय राजा इन वचनों को कैसे सुन सकता था। राजा का तो स्वाभिमान जागृत हो गया, लेकिन फिर भी मंत्री ने राजा को समझाया कि राजन, ये जो राजा आया है ये बहुत ही शक्तिशाली है, इसके पास में अपने से 4 गुना ज्यादा सेना है, अगर इसने अपने ऊपर आक्रमण कर दिया तो अपन तो हार जाएंगे। आप क्या करो, उनकी शर्त स्वीकार कर लो और कुल्हाड़ी लेकर के चले जाओ। तब बहुपाल राजा, उज्जैनी नगरी का राजा बहुपाल, जो मैना सुंदरी के पिता थे, वह कुल्हाड़ी लेकर के हाथ में श्रीपाल जी के सैन्य, जहाँ पर श्रीपाल जी ने अपना तंबू लगाया था, वहां जाने के लिए निकले। वहां पहुंचते हैं और श्रीपाल जी उनको जैसे ही देखते हैं वैसे ही उनके चरणों में पहुंचकर अपने मस्तक को उनके चरणों में झुका देते हैं कि अरे चाहे कुछ भी हो जाए, इन्होंने चाहे हमारे साथ जो भी किया हो, लेकिन ये कौन है, हमारे पिता तुल्य है, मेरे पिता है, हमारे पिता तुल्य है। और राजा बहुपाल को बड़े ही स्वागत सत्कार के साथ में अपने तंबू में लेकर के आते हैं। और जब बहुपाल राजा को पता चल जाता है कि ये तो कौन है, ये वही श्रीपाल है कि जिसके साथ में, जिसको कोढ़ी समझकर, जिसको दीन और हीन समझकर मैंने मैना का विवाह किया था, और जो अपनी भाग्य परीक्षा करने के लिए निकला था और 12 वर्ष के बाद में आज इतना बड़ा राजा बन करके लौटा है। सारी खुशी का वातावरण वहां पर बन जाता है। मैना, राजा, पिता, सारा परिवार मिल जाता है और इस प्रकार से इस हंसी खुशी के माहौल में, इस प्रसन्नता के वातावरण में श्रीपाल, जो उनके साथ में नाटक मंडली थी, जो मदन सेना के पिता ने नाटक मंडली दहेज में दी थी, उस नाटक मंडली को आदेश देते हैं कि क्या करो, नाटक करो। तब
उस नाटक मंडली की जो प्रमुख नायिका थी वह नाटक करने से मना कर देती है। वह कहती है मैं नाटक नहीं करूंगी। बन गए हैं वीर दमन मुनि बन गए हैं। अब वीर दमन मुनि के पास में श्रीपाल जी अपने सारे परिवार को लेकर के पहुंचते हैं और वंदन नमस्कार करके वीर दमन मुनि से पूछते हैं, सुन देशना श्रीपाल जी पूछे इस प्रकार, कैसे मिटा है रोग कुष्ठ का प्रथम वय मंझार हो। श्रीपाल नरेश समर्य परमेशी नव पद प्रेम सु। श्रीपाल नरेश समर्य। पूछते हैं श्रीपाल जी वीर दमन मुनि से पूछते हैं कि हे भगवान, मैंने पूर्व जन्म के अंदर ऐसी क्या करनी की थी, ऐसे क्या पाप किए थे जिस कारण से मेरे पिताजी इतने जल्दी मुझे छोड़कर चले गए। मुझे कुष्ठ रोग हो गया और किस कारण से मेरा कुष्ठ रोग गया, मुझे सूली पर चढ़ाने की सजा मिली। ये सब क्या है, कैसे इन कर्मों ने मुझे नाच नचाया। तब वीर दमन मुनि श्रीपाल जी का कहानी है, ये कर्म हमें नचाते हैं। जैसे हमने कर्म किए हैं वैसे फल हमें भोगने पड़ते हैं। पूर्व भाव के अंदर तुम कौन थे? तुम इस भरत क्षेत्र का अंत तुम्हारा नाम था और तुम्हारी रानी थी श्रीमती। उस श्रीकांत तुम बड़े ही शौक से पशुओं का शिकार करते थे, जीवों की हिंसा करते थे और तुम एक बार क्या हुआ, शिकार करने के लिए अपने 700 सैनिकों के साथ में गए, उत्सर्ग कर रहे थे। तुम सबने क्या किया, उन मुनि को देख करके उनका उपहास किया। कुछ काम काज है नहीं, साधु बन गया है और इस प्रकार से उनकी अवहेलना की, उनकी निंदा की और क्या किया, उन मुनि को नदी में डाला, वापस निकाला, नदी में डाला, वापस निकाला। इस प्रकार से उन मुनि को बहुत सताया और वापस से तुमको उनके ऊपर दया आ गई तो तुमने वापस उनको छोड़ दिया। इस प्रकार से श्रीपाल तुमने अपने पूर्व भाव के अंदर निकाचित कर्मों का बंधन किया है। तुमने और तुम्हारे साथ में कौन, 700 पुरुषों ने निकाचित कर्मों को बांधा है, हिंसा की, जीवों की। इस प्रकार से तुमने यह सब पाप करके वापस अपने महलों में पहुंचे। तब तुम्हारी रानी श्रीमती ने तुमको समझाया कि तुमने यह पाप कर्म किया है, तुमने मुनि को अवहेलना की है। इस प्रकार से तुमने पाप कर्मों का बंधन किया है और उसके बाद में तुमने क्षमा याचना की और अपने प्रायश्चित किया, कर्मों का पश्चाताप किया। लेकिन फिर भी उन कर्मों के प्रभाव से तुम्हारा इस जन्म के अंदर क्या हुआ है, तुम श्रीपाल के रूप में जन्मे और जो तुम्हारी श्रीमती रानी थी वह कौन बनी, वह मैना सुंदरी बनी। और जो 700 सैनिक थे वह कौन बने, तुम्हारे 700 मामा बने। और तुमने नदी के अंदर उन मुनि को डाला, इसलिए तुम्हें भी समुद्र के अंदर गिरना पड़ा। तुमने उन मुनि का अवहेलना की, आशाधना की, उनकी हंसी मजाक उड़ाया, इसलिए भांड के रूप में तुम्हारी भी हंसी मजाक उड़ाया गया। इस प्रकार से श्रीपाल कर्मों की गति बड़ी विचित्र है। हम कर्म बांधते समय नहीं सोचते हैं, किसी को भी कुछ भी कह देते हैं, किसी को लंगड़ा कह देते हैं, किसी को अंधा कह देते हैं, किसी के दुखों का, किसी के कमी का हम क्या कर देते हैं, मजाक उड़ा देते हैं, उसकी अवहेलना, उसकी आशाधना कर देते हैं। हंसी हंसी बांधे हुए कर्मों को रो रो कर भोगना पड़ता है। क्या ये हमारा जैन सिद्धांत कहता है? ऐसे एक नहीं, ऐसे अनेकों कथाएं हमारे जीवन जैन दर्शन के अंदर बताई गई है कि जहाँ पर हंस हंस कर कर्म बांधे और रो रो कर उन कर्मों को चुकाना पड़ा।
इस प्रकार से मुनि भगवान की वाणी सुनकर श्रीपाल जी और उनकी सारी रानियों ने क्या किए, श्रावक के 12 व्रतों को स्वीकार किया और कालांतर के अंदर श्रीपाल जी ने अपने बड़े कालांतर के अंदर श्रीपाल जी को रानियों से पुत्र आदि हुए और अपने बड़े पुत्र त्रिभुवन पाल को राज्य आदि सौंप कर श्रीपाल जी अपने जीवन के अंतिम समय में क्या करते हैं, संयम अंगीकार कर लेते हैं और संयम अंगीकार करके 90 देवलोक के अंदर देवता बनते हैं। 90 देवलोक का देव आयुष्य पूरा करने के बाद में वापस मनुष्य बनते हैं और 20 विहरमान जी 20 ओलियों को धारण करके 20 स्थानक की ओलियों को धारण करते हैं और तीर्थंकर नाम कर्म का बंधन करते हैं। इस प्रकार से श्रीपाल जी और अगले भाव में तीर्थंकर बनकर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। बोलिए श्रीपाल भगवान की। इस प्रकार से वो क्या बनते हैं, तीर्थंकर बनकर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। अब यह कथा किसने कही थी, गौतम स्वामी ने श्रेणिक राजा को कही थी कि जो जीव नवपद का स्मरण करेगा, जो जीव धर्म के ऊपर श्रद्धा रखेगा, धर्म की आराधना करेगा, उसका क्या होगा, इस भाव में और पर भाव में कल्याण ही कल्याण होगा। और उसके साथ साथ में यह भी बताया कि कर्मों की फिलॉसफी कितनी स्ट्रॉन्ग है कि जैसे कर्म हमने किए हैं वैसे उससे 10 गुना, हम कहते हैं ना, मूल सहित ब्याज हमें चुकाना पड़ता है। इस प्रकार से गौतम स्वामी ने यह कथा किसको कही, श्रेणिक राजा को कही है। तो इस प्रकार से श्रेणिक राजा ने जब इस कथा को सुना तो वह भी धर्म अनुरागी बना और नवपद की श्रद्धा उसकी भी बढ़ गई। तो इस प्रकार से श्रीपाल जी का चरित्र यहाँ पर पूरा होता है। बोलो श्रीपाल नरेश समयो परमेष्टि नवपद प्रेम से। श्रीपाल नरेश समयो परमेष्टि नवकार मंत्र की महिमा बारे कहे गुरु
के दिन हुआ था। वह भगवान के अंतिम वाणी उत्तराध्याय सूत्र को मूल रूप में और अर्थ रूप में 21 तारीख से शुरू हो रहा है। सभी को ध्यान रखना है अपने साथ में आगम गुण स्वाध्याय माला जिसमें उत्तराध्याय सूत्र है वह किताबें आप साथ में लेकर के आना। हमें मूल रूप में यहाँ पर स्वाध्याय करना है और पुच्छी सुनम भी महाराज साहब ने बताया कि दिवाली तक कितने पुच्छी सुनम करना है 108। इतनी स्वाध्याय हमें करना ही करना है, इतना अच्छा लाभ। जितनी स्वाध्याय हम मूल रूप में सामूहिक रूप से करते हैं उतना लाभ हो जाता है। हम तो 108 कह रहे हैं दीपावली तक, पर हमारे एक दिन में 108 भाई बहन मिल करके शाहरुख शाहरुखा मिल करके करते हैं तो एक दिन में कितने हो जाते हैं 108 कुछ सुनम तो हो ही जाते हैं। और हमें कितने करना है, एक एक व्यक्ति ने 108 कुछ सुनम जरूर करना है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए बराबर आप लोग 8:30 बजे यहाँ पर आने का ध्यान रखना होगी। और आज हमारे यहाँ पर उपसंघ की सेवा है डोंबिवली, शायद लगता है चातुर्मास गुरु रमेश सौभाग्य मदन कोमल रमेश पुनी प्रेमराज विजय कोनमान गुरु गणेश मिश्री कुनी प्रतिभा प्रभा प्रतिभा की लाडली सुशिष्या कुनी मैया प्रफुल्ला जी उदिता जी थाना हाट के चरणों में नमन वंदन। तरुण सभा में उपस्थित सभी को सादर। गुरनी मैया हमें श्रीपाद चारित्र का वर्णन समझा है। कहते हैं इस भव में न मिला है पर भव में मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। आखिर में कर्म किसको छोड़ते नहीं है। यह जो 4 महीने का हमें चातुर्मास मिलता है और जो गुरनी मैया की जिनवाणी है हमें सुनने को मिलती है, तब त्याग धर्म ध्यान करने का मौका मिलता है। हम सभी जितना करें उतने कर्मों की निजा कर सकते हैं। यही हमारे आत्मकल्याण में साथ में आएगी। मैं पधारे हुए सभी मेहमानों का एवं संघ के पदाधिकारियों का, महिला मंडल, नवीन मंडल, कन्या मंडल के पदाधिकारी का एवं आज की सेवा जो गुरुदेव की प्रेरणा से 19 तारीख डोंबिवली कल्याण उपसंघ को दी गई थी, उस सेवा में पधारे डोंबिवली कल्याण संघ के सभी सावक साविकाएँ, नवियों, कन्याएँ, सभी का मेवाड़ संघ मुंबई आपका हार्दिक स्वागत करता है। वैसे तो पहले 2 बार आपको आने का मौका मिला। अध्यक्ष श्रीमान बसंतीलाल जी साहब चकलोर, मंत्री मनोज जी साहब कागले साहब और कोषाध्यक्ष धर्मेश जी समाधे साहब इस सानिध्य में आप आए, परंतु तो बहुत ही कम संख्या में आए। आज आप थोड़ी संख्या आपकी ज़्यादा दिख रही, तो हमें भी थोड़ा अच्छा सुकून महसूस हो रहा है। इसी तरह से आप जब भी आपका शायद ये डेट आगे लास्ट दिन आएगी तो आप जरूर पधारने की कृपा करें और डेट का इंतजार नहीं करें। जब भी आपको समय मिले कभी आप मेवाड़ संघ आपका है, अपना है, आप आकर जरूर पधारे। और ये चातुर्मास भी सबका है, पूरी बम्बई में मेवाड़ संघ का है, सभी उपसंघों का है। सभी यहाँ पर पधार कर जिनवाणी का लाभ हो। आपके भी उपसंघ में चातुर्मास है। हम मेवाड़ संघ मुंबई की तरफ से कुंडी मैया कुमुदता जी आदि ठाणा की सुख साता पूछते हुए नमन वमन करते हैं कि आपकी चातुर्मास ऐतिहासिक आध्यात्मिक हो। अब मैं डोंबिवली उपसंघ से अध्यक्ष मंत्री जी को भी बता दें। साथ में आज हमारे डोंबिवली उपसंघ के श्रीमान देवीराज साहब वरिष्ठ जो हमारे मेवाड़ संघ के पदाधिकारी देवीराज साहब, महादेव साहब, श्याम जी साहब, कागले साहब आदि पदाधिकारी पदर है। उसका भी मेवाड़ संघ मुंबई आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। डोंबिवली से कौन
रखकर जने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। सबसे पहले माँ जिनवाणी के मंगलमय गुण गान की जय हो। फिर नवकार के अतिशय और उससे हुए कल्याण की जय हो। जिनके स्वरूप को देवता तरसे ऐसे संत महान की जय हो। आओ मिलकर हम सब बोले महावीर भगवान की जय हो। आओ मिलकर हम सब बोले महावीर भगवान की जय हो। मम आस्था के केंद्र 24 तीर्थंकर भगवान को मेरा कोटिशी नमन वंदन। जय आत्मा आनंद देवेंद्र शिव महेंद्र। जय गुरुवर अम्बे सौभाग्य मदन कोमल रमेश हर्षित। जय गुरुवर्या प्रेम उगम राज विजय को मेरा सत सत नमन वंदन। अमरेश दरबार में विराजित वर्तमान आमिल तपोनिधि परम पूज्य प्रफुल्ला जी महासती जी आदि थाना 8 को मेरा त्रिवार नमन वंदन। इस 2024 के वर्षावस में सभी भाइयों बहनों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज हमारी डोंबिवली संघ की गोरेगांव संघ में सेवा है, तो हम आज यहाँ आए हैं। 2 बार नहीं आ सके, उसके लिए मिच्छामी दुक्कड़म। और हमारे साथ ही हम ये कहना चाहती हूँ कि आप शेष काल के विचरण के समय में डोंबिवली क्षेत्र को आप जरूर ध्यान में रखना और हमें भी दर्शन माने और सेवा का लाभ का मौका जरूर देना। आप जब भी आपके साथ को जितने भी आप जरूर विराजना डोंबिवली संघ में। और जब संत आते हैं तो अपनी संस्कृति सुधर जाती है, और जब पसंद आता है तो अपनी प्रकृति सुधर जाती है, प्रकृति में आनंद ही आनंद छा जाता है। उसी तरह हमारा प्राण आप डोंबिवली में पधारोगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा। जय जिनेंद्र। प्रभाख्या
जी का छना, चित्त जी का छना, साधु जी का शरणा, केवली करो की दया धर्म का शरणा। चाय रे शरण दुखा हरना कोई होगा, जो भग पाई करे आराधन, उसे अजर अमर पद होगा, मंगल होगा। अंगुष्ठे बोले अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी की। कर्नाटक गज केसी गो तपसी गुदेसी गणेशीलाल जी महाराज साहब की। दक्षिण केसी गो तपसी गुदेसी मिश्रीलाल जी महाराज साहब की। श्री चुनामणि गुरुदेव पूज्य जीवराज जी महाराज साहब की। सभी आचार्य भगवंतों की। मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य गुरुदेव 1008 से अम्बालाल जी महाराज साहब की। समन संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की। पूज्य प्रवर्तक गोले बाबा मनु मुनि जी महाराज साहब की। मेवाड़ सामने देखिए सबको।